हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 9 और आज तिथि है 26 जुलाई 2021। आज की वर्कशीट 9th क्लास के लिए अब हम कर रहे हैं। आज की वर्कशीट का हमारा जो टॉपिक है, जो हेडिंग है, वो है बहुभुज। आज हमें बहुभुज के बारे में पढ़ना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बहुभुज क्या होते हैं। तो केवल रेखाखंड से बना सरल वक्र, सरल बंद वक्र जो है वह बहुभुज कहलाता है। इसमें रेखाखंड होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ और सिर्फ रेखाखंड, और ये बंद होनी आकृति बहुत ज़रूरी है, और उसमें कोई वक्र हिस्सा यानी कर्व्ड पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि एक बंद हो, रेखाखंड से बना हो, और कोई कर्व्ड हिस्सा, कोई घुमावदार हिस्सा नहीं होना चाहिए। भुजाओं के आधार पर हम इसको वर्गीकृत करते हैं, जैसे कि 3 भुजाओं वाले बहुभुज को हम त्रिभुज बोलते हैं, 4 भुजाओं वाले बहुभुज को हम चतुर्भुज बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ प्रश्न हमें दिए गए हैं, जिसको हमें बताना है कि ये आकृतियाँ बहुभुज हैं या नहीं, और उसका कारण भी हमें बताना है। तो पहली आकृति देखने से ही पता चल रही है कि ये बहुभुज नहीं है, क्योंकि देखो ये बंद नहीं है, यहाँ से इसके अंदर जाने का रास्ता है। तो आप इसको लिख देंगे कि ये जो भी वक्र यहाँ दिया गया है, यह वक्र जो है यह रेखाखंड से तो बना है, लेकिन यह बंद आकृति नहीं है, इसलिए बहुभुज नहीं है। अगली आकृति देखो, सारे रेखाखंड है, जो पूरी आकृति है पूरी रेखाखंड से मिलकर बनी, और ये बंद भी है, तो इस पर टिक लगा देते हैं, क्योंकि ये बहुभुज बन जाएगा। अगली आकृति भी बंद है, देखो वृत्त है, बंद है, लेकिन सारी तरफ से घुमावदार है। मैंने आपको कहा था कि कोई घुमावदार आकृति नहीं होनी चाहिए, इसमें सिर्फ रेखाखंड होने चाहिए बंद होने के लिए, तो ये भी नहीं है। चौथी आकृति भी नहीं है, क्योंकि रेखाखंड तो है, इसके साथ साथ ये घुमावदार हिस्सा, कर्व्ड पार्ट भी है, तो रेखाखंड यहाँ पर मिसिंग है, तो इसीलिए ये आकृति भी बहुभुज नहीं है। कारण आप इसके खुद लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें भुजाओं और कोणों के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ये समझाया गया है, ये रिवाइज कराया गया है। तो चलो उसको रिवीजन करते हैं। त्रिभुज के नाम लिखे गए हैं एक तरफ, और एक तरफ भुजाओं के बारे में बताया गया है। तो अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप अलग अलग होता है, ये तीनों जो भुजाएं हैं इन तीनों का माप अलग अलग है, तो ये त्रिभुज कहलाता है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है। अगला, अगर किसी भी दो भुजाओं का माप बराबर होगा तो वो कहलाएगा सम द्विबाहु त्रिभुज। सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, और बाहु का मतलब भुजाएं। तीसरा है, तीनों भुजाओं की लंबाई अगर बराबर हो जाए, अगर एक त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ये तो था भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद हमें सीखना है कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो यदि किसी त्रिभुज में तीनों के तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे, यानी न्यून कोण होंगे, तो त्रिभुज का नाम ही होगा न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है। अगर कोई भी एक कोण त्रिभुज का 90 डिग्री का होता है तो वो होता है समकोण त्रिभुज। अगर एक कोण समकोण है तो वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और अगर कोई भी एक कोण अधिक कोण बन जाता है, इस तरीके से, ये वाला कोण अधिक कोण है ना, 90 डिग्री से बड़ा है, तो इस त्रिभुज को हम बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो ये था त्रिभुजों के बारे में। अब हमें प्रश्न दिया गया है कि यहाँ पे कुछ त्रिभुज बने हुए हैं, इन त्रिभुजों को भुजाओं की लंबाई के आधार पर भी और कोण के आधार पर भी इनका नामांकन करना है। तो सबसे पहले हम भुजाओं के आधार पर कर देते हैं। पहला नामांकन जो हम कर रहे हैं भुजा के आधार पर कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे कोण के आधार पर। तो अगर भुजा के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये पहला जो त्रिभुज है ये कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। अगले वाले में देखो तो तीनों भुजाएं अलग अलग है, 9, 15 और 10, तो ये कौन सा हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज, क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो इसके लिए देते हैं विषम बाहु त्रिभुज। उसके अगले त्रिभुज में देखो तीनों भुजाओं का माप एक जैसा है, 5.2, 5.2, 5.2, तो ये है समबाहु त्रिभुज, क्योंकि तीनों भुजाओं का माप एक जैसा है। अब आते हैं कोण के आधार पर इसको वर्गीकृत करने के लिए। पहला आधार जो था वो भुजा के आधार पे था, अब कोण के आधार पे कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 90 डिग्री का कोण आ गया, तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण आ गया यहाँ पे। अगले में एक कोण अधिक कोण बन रहा है, देखो 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। उसके अगले में तीनों ही कोण जो है वो न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ये हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। कितना आसान था इसको वर्गीकृत करना। अब आगे की वर्कशीट में हमें चतुर्भुज और उनके गुणों के बारे में बताया गया, उनको वर्गीकृत किस प्रकार उसके गुणों से किया गया है ये बताया गया। तो चलो आगे हम चतुर्भुज के बारे में सीखते हैं।
अब आगे हमें चतुर्भुज के बारे में समझना है। तो पहला चतुर्भुज यहाँ पर दिया गया है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से दिखता है, जिसकी सिर्फ ये दो एक पेयर है, यानी एक जो युग्म है भुजाओं का वो समांतर होता है। इसमें कोई भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, सिर्फ पैरेलल होती हैं, यानी समांतर रेखाएं होती हैं एक युग्म। अगला है समांतर चतुर्भुज। उसकी आकृति भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। वो कुछ इस प्रकार से दिखता है बेटा, जो आपका समांतर चतुर्भुज होता है। इसमें आमने सामने की जो भुजाएं हैं ये समांतर होती है। जब मैं एरो बनाती हूँ ना, तो इसका मतलब ये आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, पैरेलल हैं, और साथ ही ये बराबर भी होती है, यानी इनकी लंबाइयाँ भी बराबर होती हैं आमने सामने की भुजाओं की। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी इसका ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण का जो माप है इस कोण के माप के बराबर होगा। दूसरा, इसके विकर्ण जो है वो समद्विभाजित करते हैं। अब इसके विकर्ण कौन से होंगे, दोबारा बनाते हैं इसको। ये हमारा यदि एक समचतुर्भुज है तो इसके विकर्ण होंगे जो इसके सम्मुख शीर्षों को मिला के बनेंगे। तो ऐसे जो अंदर इसके क्रॉस बनाएंगे ना, ये इसके विकर्ण है, और ये समद्विभाजित करते हैं, यानी ये जो बराबर हिस्सों में बांट देंगे एक दूसरे को जब ये कटेंगे तो। ठीक है। अगली आकृति है आयत की। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण इसमें होते हैं, यानी जो भी प्रॉपर्टीज़ जो भी गुण हमने यहाँ पे पढ़े वो सभी गुण आयत में होंगे। आयत इस प्रकार से होता है, यानी इसकी भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, समांतर होंगी, और सभी कोण इसमें समकोण होंगे। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आयत के विकर्णों का माप बराबर होता है, यानी इसके जो एक क्रॉस बनाने वाली रेखाएं हैं ना, ये आपस में बराबर होती हैं, और ये इसको भी फॉलो कर रहा है, इसको भी इसकी बातें भी मान रहा है, यानी इसके जो विकर्ण है वो समद्विभाजित भी करेंगे और बराबर भी होंगे। अगला है हमारी आकृति समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज इस प्रकार से दिखता है। ये सारी समांतर चतुर्भुज के गुणों को फॉलो करेगा, मानेगा उसकी सारी बातें, यानी जितनी उसके गुण थे वो सभी गुण इसमें भी होंगे। पर इसमें एक गुण ये भी होगा कि इसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी। आमने सामने की तो बराबर होंगी ही होंगी, पर इसकी सारी भुजाएं भी बराबर होंगी, और इसके जो विकर्ण है वो आपस में लंब होंगे, एक दूसरे पर लंब होंगे, यानी ये जो है 90 डिग्री पर एक दूसरे पर झुके हुए होंगे। साथ ही ये आपस में समद्विभाजित भी करेंगे। अगला है वर्ग। अब वर्ग आप सभी को पता है कैसी आकृति है। अब वर्ग जो है समांतर चतुर्भुज, आयत और समचतुर्भुज, इन तीनों के ही सभी गुणों को पालन करेगा, यानी सारे इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे वर्ग में भी होंगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपने आज याद कर लेनी है, इन सभी गुणों को अच्छे से याद रखना है आपने क्वेश्चंस करने के लिए। अब हम करते हैं आज की वर्कशीट के प्रैक्टिस क्वेश्चन को, जहाँ पर हमें कथनों को सत्य और असत्य बताना है। पहला है एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। तो ये तो अभी हमने पढ़ा और आप पढ़ते ही आ रहे हैं, तो यानी ये कथन कैसा है, सत्य। अगला है सभी आयत वर्ग होते हैं। तो अगर कोई भी आयत मैं बना दूं तो क्या वो वर्ग हो सकता है? आयत में तो सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए, सारी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो ये यानी ये कथन कैसा हो गया, ये कथन हो गया असत्य। अगले कथन पर आते हैं, एक वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि वर्ग जो है समचतुर्भुज के जो सारे गुण हैं उसका पालन करेगा, समचतुर्भुज के भी सभी गुण इसमें होंगे, और इसके जो विकर्ण हैं वो आपस में लंब होते हैं, तो यानी वर्ग के भी होंगे। तो यानी कि कथन कैसा है, सत्य है। अगला, एक समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती, समांतर चतुर्भुज की। तो हमने तो पढ़ा था सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सारी भुजाएं बराबर नहीं होती। तो यानी ये कथन कैसा हो गया, असत्य। अगला, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। क्या सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होंगे? हमने तो पढ़ा था कि वर्ग समांतर चतुर्भुज की सभी प्रॉपर्टीज यानी सभी गुणों का पालन करेगा। अगर वो समांतर चतुर्भुज की सभी गुणों का पालन करेगा तो वह तो समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, लेकिन यहाँ तो बोला नहीं होते, यानी ये कैसा कथन है, असत्य। अगला, सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो हम बोलेंगे सत्य, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज के गुणों का पालन करता है। तो यहाँ हमारे ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आज की वर्कशीट की सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, इसको दोबारा रिवाइज कीजिए। आज के जितने भी आपने चतुर्भुज और त्रिभुजों के गुणों के बारे में पढ़ा है उसको आपको याद रखना है। तो आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।